So hello guys, welcome back to my channel. So we made the last video about the English strategy, specifically रीडिंग स्किल स्ट्रैटेजी. अगर आपने अब तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की है, डू चेक इट आउट. एंड दिस वीडियो इज अबाउट आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज सोशल साइंस, बिकॉज आई गॉट 100 in that too. And to be more specific, this is the part 1 where we are going to talk about political science specifically, so that you can score 20 on 20 in political science. Okay, so you'll get all the timelines, all the keynotes and all the resources that you have to use for your class 10th over here. So without any further delay, let's start it. Okay, so first of all, let me tell you the first thing that you have to do while you are reading SST. आपको chapters पढ़ने हैं. And that is a very important thing in SST, because I am telling you NCERT is your Bible. NCERT से बाहर SST में कुछ नहीं आता है. हाँ, एक दो MCQs आपके comprehension based पे या फिर competency based पे, that is the new pattern of CBSE, उस पे आ सकता है, बट वो भी NCERT से बाहर नहीं होने वाला है. तो कवर टू कवर पूरी बुक को रीड करना है. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ओके, सेकेंडली, हर एक चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आने पक्के हैं. जैसे चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर ये आपके बोर्ड में नहीं भी आता है, देन श्योरली यू विल फाइंड इट इन वन ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स. तो हर चैप्टर की अगर उन क्वेश्चंस की अगर आपको लिस्ट चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट. डू टेल मी इन द कॉमेंट्स. बट वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी. टू बी स्पेसिफिक, आपको हर एक चैप्टर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को याद कर लेना है एंड क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करना. आई टोल्ड यू दैट in English also, and I am telling you that in SST also, because both of them are theory subject. तो जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने आपके हाथों को आदत पड़ जाएगी एंड उतने अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे, बिकॉज कुछ मसल मेमोरी का भी काम रहता है. एंड अ बोनस टिप, इफ आई विल टेल यू, देयर इज अ क्वेश्चन, in fact there are two questions I will tell you, and one of them will 100% come in a 5 marker. The first one, what are the key features of federalism, and the second one, what are the powers or the purposes of political parties. ये आप मुझसे आज शर्त लगवा लो, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्कर में या 3 मार्कर में आपको देखने को मिल जाएगा. ऑल राइट. सेकेंडली, हम बात करें अगर आपको कोई रेफरेंस बुक यूज़ करनी है, तो अभी आपको कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज अभी सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड योर मेन फोकस शुड बी ऑन द NCERT, बिकॉज NCERT इज़ द बाइबल. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ओके, NCERT में जब आप रीड करते हैं, मेक श्योर कि जो साइड में बॉक्सेस होते हैं, साइड में ग्लॉसरी दी होती है, आप हर एक चीज़ को रीड करें, बिकॉज ग्लॉसरी में से MCQs बनने पक्के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे मे आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक ग्रुप, सो यू शुड नो व्हाट इज अ एथनिक ग्रुप. ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क में भी आ सकता है, एज वेल एज इट कैन कम इन द MCQ एज अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऑल राइट. और जिन चैप्टर्स में आपको टेबल्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 3 में आपको एक टेबल दिया हुआ है बेस्ड ऑन द स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. सो मेक श्योर कि आप उन्हें एक बार प्रूफ रीड कर ले. अगर याद नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें याद करें, बट मेक श्योर कि अगर आप उन्हें ऊपर से एक बार देख भी लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा व्हाट आर द कंटेंट्स इन इट, कि अगर एग्जाम में उसके बेस्ड पे एक MCQ आ भी जाए, सो यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, एंड अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, यू कैन रेफर टू दिस बुक. आई यूज़ दिस बुक. आई यूज़ दिस सेम बुक फॉर इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज इसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस देम आफ्टर फिनिशिंग अ चैप्टर ओनली. एंड लास्ट में सैम्पल पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं अगर आपको पूरे सिलेबस का करना है. ऑल राइट. एंड दिस इज रिटर्न बाय दिगराज सर, सो शाउट आउट टू हिम. देन टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस बुक दैट यू हैव टू टेक, मैंने आपको बताया कि अभी आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप खुद के क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं या फिर आप खुद से NCERT से पढ़ नहीं पाते हैं, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ NCERT इज़ क्वाइट टफ, देन यू कैन रेफर टू दिस book. Self study of Evergreen this is, and I use this book mediumly because मुझे खुद से questions बनाने आते थे and I could proofread from the NCERT itself. okay, but अगर आपको वो नहीं आता है, then you can refer to this book. इसमें काफ़ी अच्छे level के questions हैं, काफ़ी अच्छी diversity है questions की, so you can use that and make sure that you take the lectures
each and everyone, especially your school ones, because political science is not that hard of a chapter. काफ़ी easy सा chapters हैं इसमें, काफ़ी easy subject है, so it won't be that hard, all right. And some golden tips if I were to tell you, then number one is that लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये मैंने पहले भी बोला है, बट जब आप लिख रहे हैं डू राइट योर आंसर इन द पॉइंटर्स, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे टीचर्स को आपकी कॉपी में ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड दिस इज़ द गोल्डन रूल कि आप एक टीचर को अपनी कॉपी में जितना कम टाइम देते हैं, जितना ईजी बनाते हैं आप अपनी कॉपी उनके लिए चेक करने को, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ते हैं। सो मेक श्योर दैट यू राइट इन पॉइंट्स इवन इफ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, बिकॉज उससे ही आपको आदत पड़ेगी, जिससे कि आप फर्दरली एग्जाम में भी पॉइंट्स में लिख पाएंगे। एंड सेकेंडली मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू टेल द ethnic composition of Belgium, do highlight the percentage of German and French and Dutch people that are present over there, all right. और underline हमेशा पेंसिल से करना, do not use highlighters, अभी से आदत मत डालो उसकी। but book I will tell you, बुक में जितना हो सके उतना लिखो, बुक में जितना हो सके उतना हाईलाइट करो। एंड आई विल सजेस्ट कि आप नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं या लॉन्ग नोट्स बनाएं, आपको नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज दैट विल इन्हांस योर आंसर राइटिंग skills. Alright, so this was for today's video. Civics में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं टिप्स देने के लिए, because it is a easy subject and at the end of the day बस 5 ही चैप्टर है, तो ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है सिविक्स का। ऑलराइट, आपको टाइमलाइन याद नहीं करनी है सिविक्स में, आपको मैप्स याद नहीं करने हैं एज यू डू इन ज्योग्राफी। तो सिविक्स इज़ ईजी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन थ्योरी। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स में आंसर लिखना, अंडरलाइन करना, एंड जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहो। रोज़ आपको एटलीस्ट एक 5 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम वट एवर चैप्टर दैट यू आर लर्निंग और रीडिंग दैट वीक, रोज़ एक क्वेश्चन उसमें से कर लेना, तो एग्ज़ाम तक आपने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ऑलराइट, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पे और भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नॉट दैट कि आप हर रोज़ एक ही करें। एग्ज़ाम जब पास आए तब हमें ज़्यादा भी करने हैं, बट फॉर नाउ स्टिक टू वन। Okay, so that's all for today's video. In the next video we'll be talking about our next subject, so do tell me in the comment which subject you want next. Thank you.